नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर आ रही है, जयपुर की तपती दोपहरी के अंदर संघर्षशील नेता हनुमान बेनीवाल लगातार आज दिन हो चुका है, करीबन 5 दिन रेस्ट के बाद में लगातार जारी है। 10-15 दिन का ये जो सफ़र था, ये सफ़र 2025 के अंदर ये याद रखा जाएगा और कहा जाएगा कि 25 तारीख को भी आपने जो संघर्ष किया था वो संघर्ष सही था और वो संघर्ष मिसाल बन गया। ऐसे में अभी जो बड़ी खबर आ रही है, एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल के साथ जो युवा डटे हुए हैं लगातार उन सड़कों पे, जिस सड़कों पे उन्हें 25 तारीख को भरना है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करना है। सरगना पेपर आउट करने का सबसे बड़ा सरगना है, वो सरगना बाबूलाल पुत्र नाथाराम बाबूलाल पटेल को पकड़ा गया है। कैसे पकड़ा गया है ये हम आपको बताएंगे। जोधपुर रेंज ने पकड़ के एसओजी को सौंप दिया गया है। ये शारीरिक शिक्षक, आरबीएससी, इस प्रकार के न जाने कितनी ऐसी भर्तियां थी जो लगातार इसके अंदर लिप्त था। 25,000 का एसओजी की तरफ से इनाम था। जैसे ही इसका नाम सामने आया वैसे ही ये फरार हो चुका था और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी पोलम पोर्ट है जो खुलती गई, क्योंकि ये लूनी के अंदर एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है लूनी क्षेत्र के अंदर जोधपुर में, वहाँ पर ये अध्यापक था, गवर्नमेंट अध्यापक था और इस प्रकार का जो कार्य है वो कार्य लगातार करता था। ये एसओजी को बहुत बड़ी कामयाबी है जोधपुर पुलिस रेंज को मिली है और जोधपुर पुलिस रेंज ने पकड़ के एसओजी को सौंप दिया है। शारीरिक शिक्षक भर्ती हो या कई प्रकार की ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि पशु परिचर तक के एग्जाम हैं जो इसने आउट करवाए हैं और जैसे ही इसका नाम सुर्खियों में आना शुरू हुआ वैसे ही ये वहां से 9-2-11 हो गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कहां से पकड़ा हम ये आपको बताते हैं। 25,000 का इस पर एसओजी के द्वारा इनाम था। कामाख्या मंदिर से ये दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था। जिस ट्रेन के अंदर ये बैठ रहा था अपनी सीट पर न बैठ के ये किसी अन्य व्यक्ति की सीट में बैठा करता था और जैसे ही ये अन्य सीट पर बैठता भनक लगती कि इस ट्रेन के अंदर या इस बस के अंदर इस प्रकार की गतिविधि है तो ये अगला स्टैंड पा करके उतर जाता। इतना होशियार था ये। लेकिन आज बड़ी सबसे बड़ी कामयाबी की खबर है, हम आपको सुना रहे हैं। कामाख्या मंदिर से दिल्ली जा रहा था। दिल्ली में अपनी सीट पर नहीं बैठा, जो सीट उसके लिए रिजर्व थी, जिस नाम से सीट रिजर्व थी उस सीट पर ये नहीं बैठा। आनंद विहार स्टेशन में जैसे ही ट्रेन रुकती है वहां पर इसको ऑपरेट कर लिया जाता है, वहां पर इसको धर दबोच लिया जाता है। ऑपरेशन हेरा फेरी के तहत ये कार्यवाही है, इस वक्त की सबसे बड़ी कार्यवाही है जो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई है वो एसओजी को मिली है या यूं कहें कि जोधपुर पुलिस को मिली है। अब हम आपको कुछ लोगों की आम दर्द हैं वो आम दर्द भी आपको बताते हैं कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या संतुष्ट है इसके बारे में, लोगों का क्या कहना है, ये हम आपको अभी बता रहे हैं। और जिस हिसाब से जोधपुर रेंज को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, ये कामयाबी अपने आप में हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी है जो पुलिस को मिली है। चलिए हम लोगों के कुछ कमेंट्स हैं वो लेते हैं। चलिए एक कमेंट्स है कि इसको पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, केवल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब आरपीएससी और बोर्ड में खाली कॉपी नंबर दिए जा रहे हैं, ओएमआर सीट भरवा रहे हैं। ये सबसे वाजिब प्रश्न है। ओएमआर सीट सुबह से काफ़ी वायरल हो रही है। मगरमच्छ टोंक आरपीएससी के अंदर बैठे हैं, उनको पकड़ो। ये सेकंड कमेंट हमने ली है। एक चैनल्स पे इनका वीडियो चल रहा है, वहाँ से हम ये कमेंट उठा रहे हैं। ये कौन सा मगरमच्छ है, ये तो बस ऊपर की सवाल है, मगरमच्छ तक पहुँचने की औकात किसमें है। इस प्रकार के जनता हैं जो लगातार आरोप लगा रहे हैं और लोग यहाँ तक की कह रहे हैं कि अब तो भरोसा ही उठ गया है भजन लाल सरकार से। यही कह रहे थे, हुआ कुछ भी नहीं। इस प्रकार के लोग भी कमेंट कर रहे हैं और लोग ऊँट के मुंह में जीरा है, ये एक बहुत बड़ी कमेंट है जो बहुत बड़ी कमेंट आई है। पेपर माफियों को जेल में डाल देना चाहिए, इस प्रकार की सुखद कमेंट्स है वो भी आती है। ये न केवल पेपर आउट करता बल्कि जाली डॉक्यूमेंट बनाता, जाली फर्जी डिग्रियां बना करके ये आम लोगों को, रसूखदार लोगों को ये बेचता। ज़बरदस्त इसका एक व्यापार था और लूणी क्षेत्र के अंदर ये अंग्रेजी का अध्यापक था। इसका बोलबाला इतना खतरनाक था कि ये जहाँ से भी निकलता लोग इसको सजदा में सर झुकाते, लोग इससे मिलने के लिए तरसते और ये भी मिलता।
ये बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खेल रहा था, लगातार ये एसओजी के रडार में था। लेकिन जैसे ही बसंत सरकार बनती है, दूसरे ही दिन एसओजी का गठन होता है और इसका नाम सामने आता है। तब से ये तुरंत फरार हो जाता है। ये अपने आप में जब बड़ी बात बनने लगी, तब ये बाबूलाल पटेल नाम का ये व्यक्ति, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूणी क्षेत्र के अंदर कार्यरत है, अंग्रेजी विषय का अध्यापक है, ये वहां से फरार हो चुका था। लगातार जोधपुर रेंज की पुलिस इसके पीछे थी। इनपुट काफ़ी मात्रा में पुलिस को मिल रहे थे, काफ़ी मात्रा में पुलिस को इनपुट बरामद हो रहे थे, लेकिन ये पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही वहां से फरार हो उठता। ये जो भागम भाग का जो किस्सा था, ये ऑपरेशन हेरा फेरी के तहत इसको पकड़ लिया गया, और जब पकड़ा तब इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अब इससे और खुलासे करने की उम्मीद है कि ये क्या क्या खुलासे करते हैं, इसके कौन कौन हैंडलर थे और कौन कौन बच्चों के भविष्यों के साथ खेलते आ रहे थे। हम लगातार आज इसी मुद्दे पे बने हुए हैं। नमस्कार। और हाँ, विवेचना जो हमारा नया शो है वो देखना न भूलिएगा। जय हिंद।